फर्स्ट टाइम तब मेरा नाम आया था और मुझे मेडल मिला था, तो दैट वाज वाह। द टाइम कि पूरी असेंबली में करिश्मा सिंघल जब नाम हाँ। अनाउंस हुआ था तो Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी आर्ट एंथुजियास्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप उनका आर्ट वर्क देखें, उनकी रेजन कलेक्शन देखें, या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आप उनकी वॉल डेकोर कलेक्शन देखें, तो आप भी यही कहेंगे। वो एक बहुत कमाल की आर्टिस्ट है, एक बहुत अच्छी इंसान है, और इस टाइम हमारे साथ है। तो लेट्स वेलकम करिश्मा। हाय करिश्मा, हाउ आर यू? hello ma'am, I'm good. What about you? All well, Karishma. And I'm so happy to have you here. Usually हम क्लास में मिलते हैं, वर्कशॉप्स में मिलते हैं, ऐसे मिलना होता है हमारा। बट इस वन टू वन कॉन्वर्सेशन का ना मजा ही कुछ और है, जहाँ पर एक कलाकार के बारे में जानने को मिलता है ना? Yes, sure, ma'am. जी, तो करिश्मा, मैं चाहती हूँ जितने भी व्यूअर्स आपको पहली बार स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके ही एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। Yeah, sure. My name is Karishma Singhal. I'm doing the previous my bachelor and masters in fine arts. My specialization is in painting, and ओके। I'm a conceptual artist as well लवली। as I'm resin artist too. And right now I'm doing the resin artist on canvas, and हम्म। दैट्स लवली करिश्मा। एंड आई थिंक आपने जैसे अपने बारे में बताया, आप पहले से ही फाइन आर्ट्स फ्रेटर्निटी से जुड़ी हुई हैं, yeah. कंसेप्चुलाइज भी करती हैं आर्ट वर्क को। एंड इन सिमिलर सेंस आज का जो कंटेम्प्रेरी आर्ट मीडियम है रेज़न, आप उसमें भी काम कर रही हैं। तो इतना सब कुछ जब आप कर रहे होते हो, एंड तो आपके आसपास वाले उनका रिएक्शन कैसा होता है? आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीवन, क्या उनका रिएक्शन होता है आपको इतना सब कुछ Wow. करते हुए देखकर? Yeah, like wow. Just looking like a wow. Yes. कोई बात करते थे तो कर अच्छा। करती जा बहुत तो अच्छी they बात है। support, they all are जी। supportive. That's the biggest लवली। thing. लवली। एंड आई थिंक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी Yes, आर्टिस्ट की लाइफ में। yeah. तभी वो आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें मिलती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप और मैं करिश्मा, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा रिवाइंड करें आपकी स्टोरी को, आपके बचपन के दिनों की तरफ चलें, क्योंकि आई ट्रूली बिलीव किसी भी आर्टिस्ट की जो शुरुआत है उसके आर्ट वर्क की, वो कहीं ना कहीं बचपन में हो जाती है। सो आपकी स्टोरी क्या रही है? किस तरीके से जो आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है वो जागा? ओके, सो मेरे चाइल्डहुड टाइम में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पर्टिकुलर आर्ट को लेकर ही थी। मैं सब चीजों को लेकर करती रहती थी, बट हाँ कहीं ना कहीं मेरे अंदर जैसे कोई भी फेस्टिवल टाइम आता था या कुछ भी आता हम्म। था, तो मैं कुछ ना कुछ एक आर्ट का चीज बनाती थी। लाइक जैसे कि क्रिसमस आया तो मैंने खुद ही, मतलब कोई मुझे कहता नहीं था कि मेक योर सेंटा, मेक योर क्रिसमस ट्री, मुझे खुद ही होता था कि मुझे अपने एक सांता क्लॉज बनाना है, मुझे क्रिसमस बनाना है। दिवाली हुआ तो ओए। मैं खुद एक दिया लिया, मैंने उसको डेकोरेट किया। तो हम्म। ये माइट बी गॉड ने इनबिल्ट करके मुझे भी भेजा हुआ था कि एक इनबिल्ट हम्म। आर्टिस्ट मेरे अंदर था। एंड जैसे मोस्टली पेरेंट्स होते हैं आज के टाइम में रोकते हैं कि नहीं मैसी नहीं करना, मतलब पेंट नहीं फैलाना, गंदा नहीं करना। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं किया, तो हम्म। उनका कहता है डू वट एवर यू वांट, तो हम्म। सपोर्ट मी। तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग विद मी कि मेरे पेरेंट्स का हमेशा उनका सपोर्ट था, और मैं वो चीज करती रही गो एंड गो एंड गो एंड एंड कब मैं अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट कर ली मुझे पता ही नहीं चला, और कब मैं यहाँ तक पहुंच गई मुझे वो भी पता नहीं चला। बहुत बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जब आपको कोई चीज ऐसे ऐसा होता है कि पता नहीं चला, इट मीन्स कि आपने उस समय को सबसे ज्यादा जिया है यस, ना? आपने सब, आप इतना ज्यादा बिजी थे उस मोमेंट को जीने में कि आपको डेफिनेटली नहीं पता लगा कि आसपास क्या चीजें हो रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है। एंड टचवुड कि आपके पेरेंट्स एंड आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं टुवर्ड्स योर स्किल, टुवर्ड्स योर क्राफ्ट, एंड ऑफ कोर्स आपके करियर चॉइस को लेकर भी, कि आपको जो करना है आप करो, वो आपके साथ है। दैट्स लवली, ट्रूली।
तो करिश्मा, आप मुझे बताए कि ऐसे बचपन के टाइम का कोई किस्सा, ऐसा कोई मोमेंट जहां पर आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली हो, कोई कॉम्प्लीमेंट सुनकर, या फिर कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर कर, या फिर आपके पेरेंट्स की या आपके फ्रेंड्स रिलेटिव की कोई ऐसी बात जो आज भी आपके दिल के उस कॉर्नर में है, आपको हमेशा वो गुदगुदाती है, आपको अच्छा फील करवाती है, ऐसी कोई भी बात? या मैं अपनी स्कूल की असेंबली में भी, मॉर्निंग जो असेंबली हमारी होती है, तो उसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लाइक गिफ्ट्स वगैरह का। तो हमारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते थे और मैं बहुत कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी, बट मेरा हम्म। कभी भी ना नाम नहीं आता था, नेवर एवर। मैं करती अच्छा। रहती थी, मैं करती रहती थी, मैं अपने आप को अभी स्टॉप नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम तब मेरा नाम आया था और मुझे मेडल मिला था, तो दैट वाज वाह। द टाइम की पूरी असेंबली में करिश्मा सिंघल जब नाम हम्म। अनाउंस हुआ था, तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, और मैं घर पे मेडल और अपना सर्टिफिकेट लेकर आई थी भागती हुई। तो वो मेरे हम्म। लिए बहुत था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्रेज किया था। तो वो एक टाइम था, आई थिंक मैं 6th या 5th स्टैंडर्ड में होंगी दैट टाइम। अच्छा। हाँ या हाँ हाँ। वो एक टाइम था कि तब मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कि फॉर यस मेरे श्योर। अंदर भी कोई एबिलिटी है। तो उसके बाद फिर मैंने काफी कुछ स्कॉलरशिप भी गेन करी स्कूल में, तो तब वो भी थी मेरी जर्नी, जो मैंने कुछ अचीव करना स्टार्ट किया। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ट्रूली ग्रेट करिश्मा। एंड आई थिंक कि जो स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो बचपन में हम बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते थे, है ना, यस। वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि देखिए कि अडल्टहुड में एंटर करने के बाद वही चीजें जो हमें सबसे ज्यादा स्पेशल फील करवाती हैं अभी आज। तक मुझे याद है, वो मैंने वो 3D ग्रीटिंग कार्ड बनाया था उसमें। हाँ हाँ हाँ। लवली। तो करिश्मा, जो आपके कॉलेज के दिन थे जहाँ पर आप फाइन आर्ट्स प्रोफेशनली कर रहे थे, बैचलर्स में, मास्टर्स में, एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट में होना, मतलब कि हर एक चीज में परफेक्ट होना, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन, इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट, इन टर्म्स ऑफ मेनी अदर थिंग्स। सो हाउ वाज योर टाइम इन कॉलेज, एंड क्या क्या चीजें आपने वहां पे सीखी, और कैसा रहा आपका ऑल ओवर एक्सपीरियंस? लाइक आर्ट मुझे पहले से ही आती थी, फाइन आर्ट मेरे पास पहले से सब्जेक्ट था स्कूल में। बट कॉलेज में आते ही मेरी जर्नी बिल्कुल अलग हो गई थी, मतलब हम्म। बिल्कुल ही सिनेरियो बिल्कुल चेंज था। आस पास बहुत सारे आर्टिस्ट थे, बहुत सारे। मैं अपनी बिल्कुल क्लास बिल्कुल। में एज वाइज बड़ी थी, बट मेरे साथ जो बच्चे थे वो और भी एडवांस थे, बहुत एडवांस। हम्म। वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम्म। सबसे ज्यादा मैं थैंकफुल अपनी इस वीडियो के थ्रू ना अपने मेंटोर्स को करना चाहूंगी, क्योंकि जितना मैंने उनसे सीखा है ना, शायद ही इतने अच्छे मेंटोर्स लाइफ में कभी किसी को मिले होंगे। और मैं कभी भी, मतलब मैं उन्हें नहीं भूल सकती, मैं लाइफ में कभी भी कहीं भी खड़ी होंगी ना, मैं उन्हें जरूर मेंटोर्स को अपनी थैंकफुल बनाऊंगी, क्योंकि जितना उन्होंने सिखाया है ना, ऐसा किसी ने नहीं मुझे सिखाया। क्योंकि वाओ। पेंटिंग में या आर्ट की किसी भी चीज में आपको सबसे अच्छी चीज जो आनी जरूरी है वो है कॉम्पोजिशन। विदाउट ट्रू। कॉम्पोजिशन ना आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। जी जी तो जी। लाइफ की जो एक आर्ट की जो एक सबसे बड़ी चीज है कॉम्पोजिशन आना, वो बहुत जरूरी है। तो हम्म। वो हम्म। शांतिनिकेतन से थे मेरे टीचर्स, शांति निकेतन जी अपनी बहुत बड़ी चीज है। जी। पोजीशन जो बेस होता है, जो रूट होती है, वो ही बहुत अच्छी हमें सिखाई थी। जी। और करते करते मैं इतनी आगे पहुंची, और इतने आर्टिस्ट से उन्होंने मिलवाया, वो सब कुछ कराना, इंट्रोड्यूस कराना, तो काफी आगे मैं पहुंची। तो मैं थैंकफुल करना चाहूंगी तो। That's lovely. That's truly amazing, करिश्मा। एंड इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़ना, एंड वहां पर अपनी अपनी स्टडीज कंप्लीट करना, एंड इतने सारे महान कलाकारों के बीच में काम करना, आपको अपने आप में ही एक सक्षम कलाकार बनाता है, जो कि आप हैं भी। एंड वही चीज, वही अरेंजमेंट्स, एंड वही सेंस ऑफ कॉम्पोजिशन आपके रेजन आर्ट वर्क में भी दिखती है। सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेजन आर्ट, सो रेजन आर्ट कैसे आपकी लाइफ में डाइव मारता हुआ आया, किस तरीके से आपकी मुलाकात हुई रेजन आर्ट से? रेजिन आर्ट से जो मेरी मुलाकात हुई थी वो लॉकडाउन में हुई थी। मैंने अच्छा। लॉकडाउन में खुद करना स्टार्ट किया था रेजिन आर्ट को।
तो हम्म। तब मैंने दिवाली का टाइम था, आई थिंक दिवाली के टाइम से पहले मैंने करना स्टार्ट किया था। तो तब मैंने स्टार्टिंग में, मैंने मुझे अच्छे से याद है, मैंने एमडीएफ पे करना स्टार्ट किया था। तो अच्छा। मेरी जर्नी ट्रे से स्टार्ट हुई थी। मैंने ट्रे हम्म। और मैंने क्लॉक बनाई थी, ट्रे, हम्म। पोस्टर्स। फिर धीरे 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 करके मैंने, दिवाली का टाइम आया तो मैंने चरण बनाए लक्ष्मी जी के, सत्या बनाए, ये सब कुछ बनाया, रेजिन के कैंडल्स, साथ ही। या रेजिन के साथ मैंने प्ले करा। फिर मैंने हम्म। कोस्टर्स बनाए, मैं और आइटम लेकर आई, बनाती गई बनाती गई। फिर एक दिन मैंने बैठकर सोचा, मैंने कहा ये सबके साथ हो रहा है, अब इसके साथ थोड़ा कुछ यूनिक करा जाए। वो होता है ना, एक आर्टिस्ट हाँ। कुछ ना कुछ यूनिक करने का मन करता है। तो मेरा एक शो आने वाला था, और वो थर्ड वेव थी, मुझे अभी तक याद है, कोविड अच्छा। की। और मैं अपने गोवा शो के लिए गई थी, और हम्म। तब मैंने कैनवस पे ट्राई किया था। एंड मैंने टू बाई अच्छा। टू कैनवस पे फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था, 2x2 कैनवस पे अप्लाई किया था। और मैंने रेजन फोर किया, रीजन फॉर मुझे आती थी। बट कैनवस जो होता है उसके साथ करना बहुत ही एक जी। एडवांस डीलिंग है, क्योंकि कैनवस हमारा सैगी होता है बहुत ज्यादा। जी। मैंने जी। फोर कर दिया, वो पहले अच्छे से सब जगह चारों तरफ चला गया। फिर मैं देख रही हूँ धीरे धीरे ये जा रहा है 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 जा रहा है। सेंटर में। वो बीच बीच में पहुंच गए। मैंने हम्म। कहा ये तो कुछ और ही हो गया। बनाना हाँ। कुछ और था, करना कुछ और हो गया। हाँ। बट एक्सीडेंटली वो कैनवस पर बहुत अच्छा बन गया। वो मैंने मिक्स अच्छा। मीडिया में क्रिएट कर दिया, मतलब मैंने उसमें हाँ। एक्रिलिक भी डाल दिया, मैंने सब पेन भी यूज कर लिया। जी। वैसे जी। भी जी। मैं मिक्स मीडिया में वर्क करती थी अपनी पेंटिंग्स। जी। तो रेजिन के साथ भी मैंने एक मिक्स मीडिया को ज्वाइन कर दिया। मैंने कहा हम्म। इतना तो समझ में आ गया कि हाँ, प्योर रेजिन में बात तो नहीं बनने वाली, मिक्स मीडिया में जी। जाएगा यहाँ पे काम। बट उसके बाद मैंने बहुत स्टडी करा, और मैंने फिर उसके बाद मैंने बॉम्बे शो किया था वर्ली में, तब मैंने हम्म। कैनवस में प्योर रेजिन का काम किया, मैंने उसको बेस दिया। उसके बाद जी। उसको सपोर्ट, या फिर उसके बाद मैंने उस पर काम किया, तो फिर मेरा अच्छे से काम निकल के आया था। तो मैंने एक पेंटिंग बनाई थी राम सेतु के ऊपर, तो वो मेरी अच्छा। बहुत अच्छे से निकली थी, स्टोन से मैंने उस पर वर्क किया था, तो वो वाओ वाओ, बहुत लवली। अच्छा किया। लवली। एंड आई थिंक आप जिस तरीके से मुझे हर एक चीज हर एक पॉइंट बता रहे हो, मेरे दिमाग में मैं विजुअलाइजेशन कर पा रही हूँ प्रॉपरली कि ऐसे हुआ होगा, इस तरीके से आपने किया है, फिर वो बीच में इकट्ठा हो गया। एंड आई थिंक ये कितनी अच्छी बात है एक एक कलाकार के बारे में कि वो हर एक चीज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है, चाहे फिर वो पेंट्स के थ्रू हो, चाहे फिर वो वर्ड्स के थ्रू हो। एंड आई थिंक ये क्वालिटी आपके अंदर बखूबी है, करिश्मा। तो थैंक यू। करिश्मा, अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा करंट सिनेरियो के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इतने लंबे टाइम से आप आर्ट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, एंड आर्ट इंडस्ट्री में आपने प्रॉपरली इवोल्यूशन भी देखा है, किस तरीके से चीजें बदल रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, है ना। और इवॉल्व होने के साथ साथ नए ट्रेंड्स अडेप्ट हो रहे हैं। तो आज के टाइम पर एक कलाकार का काम सिर्फ और सिर्फ आर्ट वर्क कर कर एग्जीबिशन हॉल तक पहुंचाना नहीं है। आज उस कलाकार का काम है उसी आर्ट वर्क को इंस्टाग्राम पे ले जाकर मास ऑडियंस तक पहुंचाना, अपने लिए खुद एडवर्टीजमेंट करना, खुद वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, अनटिल वो एक सक्सेसफुल नहीं हो जाता और एक टीम हायर नहीं कर लेता। तो ये जो जर्नी है जहाँ पर आप एक गॉडेस दुर्गा की तरह काम कर रहे हैं, हर एक तरीके से आपके 10 हाथ है और उस 10 हाथों में से अलग अलग चीजें चीजें हो पा रही है, कहीं से पेंट हो रहा है, कहीं से सोशल मीडिया हैंडल हो रहा है। तो ये कैसी फीलिंग है, ये कितना चैलेंजिंग है और ये कितना इंटरेस्टिंग है, ये आप मुझे बताएं। ऑफ कोर्स ये चैलेंजिंग है, क्योंकि हम फोटोशूट भी खुद कर रहे हैं, वाइल डूइंग वर्क हमने एक सेटअप लगा रखा है कैमरा का, कि हम काम भी कर रहे हैं, वो शूट भी हो रहा है, हमें फोन को भी टच नहीं कर रहा है, बिकॉज रेजिन के अंदर एक बार हाथ जाता है, तो हम अगर फोन को टच करेंगे तो वो स्पॉइल हो ही जाएगा। तो जी। यस, पर ये मजेदार चैलेंज है, मैं इसको जी। एक इंटरेस्टिंग वे में लेती हूँ, मैं इसको एक हेक्टिक लेकर नहीं लेती कि बहुत हेक्टिक हो गया है। नो, इट्स नॉट हम्म। हेक्टिक, ये मजेदार है, ये मोमेंट भी हम्म। अच्छा है। एक बार चलो ठीक है, सेटअप अगर बैठ जाएगा तो टीम अपनी आगे बैठ जाएगी, वो आगे की कहानी है। बट दिस मोमेंट इज इनएविटेबल, लाइक दिस थिंग हम्म। इज फॉर मी राइट नाउ, कि या या।
इस मोमेंट को भी जीते हैं, इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और आगे जो होगा देखा जाएगा, लेट इट। राइट राइट। करिश्मा, अगर किसी भी बडिंग आर्टिस्ट को इस इंडस्ट्री में आना है, रेजन के अंदर करियर बनाना है, और रेजन को सीखना है या फिर कहें अच्छे से प्रोफेशनली, तो एज ए रेजन एक्सपर्ट आप उन्हें क्या सलाह देंगी कि वो किन किन चीजों का ध्यान रखें? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं किसी को बताना चाहूंगी तो मैं डू एंड डोंट्स, सबसे हम्म। पहले रीजन के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जी। फॉर मी ये मेरे साथ बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैंने जैसे करना स्टार्ट किया था काम, मुझे इतना नहीं पता था, और उसकी वजह से मुझे मेरी आईज में प्रॉब्लम हुई। ओ। मैंने रेकी क्लॉक बनाई थी, और मैं अपने रूम में थी, मैंने डोर क्लोज कर रखा था, विंटर्स का टाइम था, और ओ। मैं उसी पे काम कर कर नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ और मुझे मेरी एक आंख से नहीं दिखाई दे रहा था, वो सबसे ओ। हॉरर था मेरे लिए। तो ये सबके लिए मैं बताना चाहूंगी, प्लीज अपना डोर क्लोज करके कभी काम मत करना, नेवर जी, एवर। प्रॉपर वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग कि मैंने क्यों एसडी को ज्वाइन किया था, क्योंकि डू हम्म। एंड कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट है, ये नहीं कि हमारी लर्निंग जर्नी खत्म होती कभी, नेवर एवर, कभी खत्म नहीं होती, हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। एसडी के हम्म। साथ ज्वाइन होना, रेजिन सीखना नया, इसीलिए ही था क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ और नया सीखना था। कहीं ना कहीं हम्म। तो कर रही थी, मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखना था, वो मुझे हम्म। कहीं से नॉलेज, क्योंकि अपने आप को मुझे काम करना आता था, आई नो वेरी वेल, बट और अपने हम्म। आप को कैसे करना है, इस चीज के बारे में जानने के लिए। तो ये मैं सबको बताना जरूर पसंद है कि प्लीज डू एंड डोंट्स को जानने के बारे में जरूर कोशिश करें, अपनी से बिल्कुल बिल्कुल। रीजन के साथ जरूर है। रीजन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट उसको सेफली प्ले करें। जी जी जी, 100%। करिश्मा, आई थिंक बिल्कुल सही बात आपने कही है। और कोई भी इंसान किसी भी पर्टिकुलर चीज से प्रोन हो सकता है, किसी भी एलर्जी से, किसी भी हेल्थ कंडीशन से। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि डूज एंड डोंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसा कि आप सभी ने सुना कि करिश्मा खुद आपसे बोल रहे हैं कि रेजन इंडस्ट्री में आने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखें, तो जरूर रखिए और फ्रीली से ज्वाइन करिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है। नाउ करिश्मा, आई वांट टू नो अबाउट योर सोशल मीडिया अकाउंट। आप किस नाम से इंस्टाग्राम पे हैं? मैं जो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है वो मेरा देवीज क्रिएशन से है। देवीज क्रिएशन। आई थिंक कितना ज्यादा प्यारा और कितना कैची नेम है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इंस्टाग्राम पे जाएं, इन्हें फॉलो करें, इनके आर्ट वर्क्स को देखें, अप्रिशिएट करें। और आपको अपने लिए जो भी चीजें पसंद है या आप कुछ भी कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, आप इनसे जरूर कस्टमाइज करवाएं। राइट। या जी श्योर, डेफिनेटली। जी। तो करिश्मा, अब आप मुझे बताइए कि आपके आपके ब्रांड को लेकर आपके अपकमिंग प्लान्स क्या हैं, कि आप अपने ब्रांड को किस तरीके से मोल्ड करना चाहती हैं, कैसे मॉडिफाई करना चाहती हैं, क्या आपके आपके अपकमिंग प्लान्स रहेंगे? टू बी वेरी फ्रैंक ना, मैंने कोई अभी अपकमिंग प्लान नहीं बनाए हैं, जो भी मेरा करंटली चल रहा है ना, मैं उसके साथ ही चल रही हूँ, जस्ट गो विद द फ्लो राइट नाउ, मेरा ओके सिर्फ ओके। यही आई थिंक ये प्लान मोस्टली सभी आर्टिस्ट का प्लान है। ठीक है, इवन हाँ, मैं तो क्योंकि हम मैं कुछ, एक हफ्ते के पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ती हूँ जिंदगी में। या क्योंकि आगे का हम कुछ प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आगे क्या हो जाएगा, अब हम कभी सोच सकते थे कि कोविड जैसी कोई चीज हमारी लाइफ में आ जाएगी जो आर्टिस्ट की लाइफ को ऐसे थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब करा आर्टिस्ट की लाइफ को। तो जी। बट वो अच्छा भी था, हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, नई नई चीजें देखी हैं हमने, नई नई चीजों से हम इंट्रोड्यूस भी हुए हैं, तो आगे का कुछ हम प्लान नहीं कर सकते, तो जस्ट गो विद द फ्लो, ये मेरा राइट मानना है। राइट करिश्मा। तो करिश्मा, अब आप मुझे बताएं कि अभी तक आपने रेजिन के साथ कितना रेवेन्यू जनरेट करा है? ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि मैंने कितना करा है, और मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बट या अभी रिसेंटली मेरा शो था इंडियन आर्ट फेस्टिवल, आपको पता होगा, जी जी, एग्जीबिशन, श्योरली। या या। दिल्ली में मेरा शो था। यस यस। हाँ, तो उसमें मैंने पेंटिंग्स लगाई थी अपनी, तो मेरी पेंटिंग सेल में मैंने पेंटिंग्स के साथ ना क्या करा था, मैंने अपनी ना इयररिंग्स, की रिंग्स, पेंडेंट्स, ये भी मैंने ना ऐसे लगा दिए, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने शीट वर्क ना रखकर ना ये सब आइटम्स भी साथ में रख दिया, क्योंकि वो छोटा छोटा आइटम थोड़ा थोड़ा बन जाता है, वो काफी सारा हो जाता है,
तो वो जी। मेरा सारा निकल गया, तो वो अराउंड मतलब मेरा 5-6 thousand मेरा बजट उसमें आ गया था, इतना वाओ। मेरा आ गया। वाओ। लवली। तो वो मेरे को भी रिसेंटली वाला जस्ट याद है। तो उससे पहले जी का मुझे याद नहीं, बट उससे पहले मेरा एक फोटो फ्रेम का मेरे पास ऑर्डर आया था मुझे इंस्टाग्राम जी। पे। तो वो मेरा काफी अच्छा ऑर्डर निकला था और मेरे क्लाइंट को वो बहुत पसंद आया था, जैसे उसने कस्टमाइज करने को बोला मैंने वैसे उसे कस्टमाइज कर दिया, एंड दे लव इट। तो उनकी स्माइल के लिए मेरी स्माइल काफी है। बहुत 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 ही अच्छा करिश्मा। एंड जिस तरीके से आप बहुत पर्टिकुलर चीजों के साथ चलती हैं, हमेशा परफेक्शन चुनती हैं, हमेशा वो प्लेटफॉर्म चुनती हैं जो एक्चुअली एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको वो ऑडियंस मिलेगी जो एक्चुअली आर्ट अप्रिशिएट करती है। ऐसी चीजों को चुनना एक बहुत ही राइट डिसीजन होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, है ना। तो आपने इन इस बात को फॉलो कर कर अपना जो रास्ता है वो डेफिनेटली आप उस ऊंचाई पे लेके जा रहे हो जहां पर कोई भी कलाकार पहुंचना चाहता है। ठीक है, सो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई रियली वांट कि स्टूडियोज का ये सेकंड सीजन आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर आए, और जैसे वो जो थोड़ी सी कलेक्शन से आपको एक एक प्रॉफिट मार्जिन आपने स्केल या किया आर्ट फेस्टिवल में, नाउ इन सिमिलर वे मैं चाहती हूँ कि जब आप एक एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आएंगी तो आपको बहुत सारी ऑडियंस मिले जो आपसे तरह तरह का काम कस्टमाइज करवाए और आपके पास ऑर्डर्स की कमी ना हो। या थैंक यू सो मच। मैं मतलब अपनी जी। शो में जनवरी में है द हार्ट ऑफ आर्ट, आपने सुना होगा बिंदु धारा सिंह का जो शो आ रहा है आर्ट, जी जी जी। यस उसमें यस यस। मेरा शो है जनवरी में। वाओ, दैट्स सो अमेजिंग करिश्मा। एंड तो मैं मैं आर्ट चाहती हूँ कि आप ये सारी डिटेल्स आप हमें दें, है ना, ताकि हम भी अपडेटेड रहे एंड विल शेयर दिस न्यूज ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। श्योर श्योर श्योर। All right, so rapid fire with Karishma. Karishma, your first question is about your favorite color to work with in resin art. ओके, टीवी। Acrylic colors or epoxy resin, your first preference? बहुत, इट्स Both? वेरी डिफिकल्ट Okay. क्वेश्चन फॉर आर्टिस्ट। Yes, true that. I agree. Okay. Abstract art or realistic art? What you prefer? एब्स्ट्रैक्ट, Okay. Resin jewelry or larger resin pieces? लार्जर रेजोनेंस। Preferred resin art tool, silicone mold or freeform pouring with glue gun? सिलिकॉन मॉल्ट। Okay. Favorite art exhibition you have visited? इन एन आर्ट फेयर। True that. It's my favorite too. Early bird or night owl? अर्ली बर्ड। Okay. Favorite genre of music? What do you prefer to listen? Your favorite kind of music? मेलोडी म्यूजिक। Melodies. Okay. Beach person or mountain person? बीच पर्सन। Okay. Your go-to source for art supplies? इन अगेन द क्वेश्चन अगेन। Your go-to source for art supplies? आप कहाँ से prefer करती हैं art supplies लेना? इन माय नियर बाय सप्लायर्स। Nearby stores and all? या Okay. ठीक है. What do you prefer? Digital sketchbook or physical sketchbook? फिजिकल। Okay. Do you enjoy teaching other your art या skills? श्योर, आई एम एंजॉयिंग, आई एम अ Okay. टीचर आल्सो। Oh, lovely, 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 Karishma. And is there any dream collaboration with any artist or any firm you're looking for? या माइट बी इन फ्यूचर। Okay. So is there any favorite artist of yours which you follow? यस, जोगिन चौधरी जी। Oh, lovely. All right, Karishma. So that was your rapid fire round. And yes, your answer was truly, truly rapid. तो आप जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कोई भी अपनी फेवरेट कोट में भी अपनी कोई भी फेवरेट कविता की कोई लाइन या कोई भी फेवरेट सॉन्ग की लाइन जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है, थ्रिल रखती है, ताकि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें. So is there any? दिस इज मी, दिस इज रियल, आई एम एग्जैक्टली एम के। ओके. ओके, सो करिश्मा, मुझे लगता है कि जैसे 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 मैंने पहले भी कहा था इस इंटरव्यू के स्टार्टिंग पे कि एक आर्टिस्ट से मिलने के बाद उनके बारे में इतना कुछ जानने के लिए मिलता है. तो मुझे लगता है कि आज के बाद जब भी मैं आपसे मिलूंगी तो मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से देखूंगी. आपके एक्सपीरियंसेस मुझे दिखेंगे, आपकी काबिलियत मुझे दिखेगी जो पहले भी दिखती है बट एक अलग अंदाज में, और आपकी एक ऐसी जिंदा दिली की
मुझे जो करना है मुझे आज करना है, मैं कल के बारे में ज्यादा नहीं सोचती हूँ। तो यही चीजें, यही बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी और हमारी ऑडियंस को भी। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड आई विश यू वेरी 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 गुड लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। Thank you so much. ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।